आज राज्यसभा में पेश हो सकता है ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। मंगल को लोकसभा में ध्वनिमत से होता पास। लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। विधेयक की हिमायत में पड़े 385 वोट। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शाहबानो की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण बिल लाई है मोदी सरकार। मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ मिलेगा खजूर। लोकसभा में ओवैसी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की मांग सरकार से की। कहा, बीजेपी सरकार ओबीसी समाज के हित में नहीं है बल्कि सिर्फ उनके वोट के लिए है। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोले ओवैसी, 1950 में मुसलमान और ईसाई दलितों को एससी की लिस्ट में किया गया था, इससे वंचित। सरकार जल्द से जल्द मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को करे खात्मा। लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ओवैसी वर्गों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कहा, बीजेपी ने जातियों के बीच पैदा किए हैं मतभेद। लोकसभा में अखिलेश यादव ने की सरकार से मांग। कहा, बढ़ाई जाए आरक्षण की 50% की सीमा। जातिगत जनगणना के आदादशुमार को किया जाए जारी। लोकसभा के बाहर बोले अखिलेश यादव, यूपी में समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 से ज्यादा सीटें। इख्तियार में आए तो करवाएंगे जातीय जनगणना। राज्यसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ अपोजिशन लीडरान का हंगामा। कांग्रेस रुकने पार्लियामान प्रताप सिंह बाजवा ने टेबल पर चढ़कर किनारेबाजी। कुछ रुकने पार्लियामान वेल में भी घुसे। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे पर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, अपोजिशन न चर्चा चाहता है न किसानों का भला। हम चर्चा और अच्छे सुझावों को मानने के लिए तैयार। आज सीआईआई की सालाना मीटिंग को खिताब करेंगे वज़ीर आज़म मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा पीएम मोदी का खिताब। आज दिल्ली में पीएम से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम। मंगल को वजीर दाखिला अमित शाह से की थी मुलाकात। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। वजीर दाखिला अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। आज होगा मोदी सरकार के ओबीसी मंत्रियों का अभिनंदन। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे बीजेपी सदर जेपी नड्डा। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आरएसएस आरक्षण की हिमायती। रिजर्वेशन मुल्क के लिए जरूरी। समाज में बराबरी तक आरक्षण जारी रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत को समझना है तो भारत को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति पर लौटना दकियानूसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी समेत 9 सियासी दलों पर लगाया जुर्माना। उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को अवमानना का दोषी माना। सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस पर 1-1 लाख का जुर्माना। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन का मिशन उत्तराखंड। आज देहरादून में रहेगी राकेश टिकैत के साथ लोग। वजारत ज़राअत के खिलाफ आंदोलन को देंगे धार। देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान लीडर राकेश टिकैत। आज ही चंडीगढ़ से भी चल रहे आंदोलन में शामिल होंगे राकेश टिकैत। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस को जवाब दाखिल करने का दिया था हुक्म। मतदान से नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने मुलजिम विनय और दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। अश्विनी उपाध्याय समेत 4 लोगों को 2 दिन की अदालती तहवील में भेजा।
राजस्थान के जयपुर में पानी का अवैध कनेक्शन काटने पर भड़के वजीर प्रताप सिंह खचरियावास, इंजीनियर को बोले अपशब्द, कहा लात देकर भगाओ, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के मुंबई में अहल्या को वापस बुलाने के लिए शौहर ने रची बेटी की मौत की झूठी साजिश। अहल्या की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम शौहर को किया गिरफ्तार। मुंबई में मुलजिम पिता ने बेटे को कफन पहनाया और बेटी को फंदे पर लटकाया। बेटी की चीख सुनकर पड़ोसियों ने उसे बचाया। शौहर से नाराज होकर मायके गई थी पत्नी। गुजरात के जामनगर में एक खातून पर सांड ने किया हमला। लोगों ने खातून को सांड के चंगुल से बचाया। जख्मी खातून अस्पताल में भर्ती। राजौरी में संवाददाता सम्मेलन में बोले डीजीपी दिलबाग सिंह, सीमा पार से दहशतगर्दी की फिराक में दहशतगर्द। सरहद पार लॉन्चिंग पैड पर तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद। श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट पर फेंका गया ग्रेनेड, 5 मकामी बाशिंदे जख्मी। पुलिस ने दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार पर छलका क्रिकेटर राशिद खान का दर्द, कहा दुनिया के लीडरान से अपील है हमें संकट में मरने को न छोड़ें। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशतगर्दी से बिगड़े हालात। वजारत खारजा ने हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान को फौरन छोड़ने के दिए अहकामात। पाकिस्तान की क्रूर पुलिस ने कट्टरपंथियों के आगे झुकते हुए बच्चे पर लगाया ईश निंदा का कानून। बच्चे पर मदरसे की लाइब्रेरी में टॉयलेट करने का इल्जाम। कराची के रहीम यार खान इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बच्चे का परिवार कट्टरपंथियों से डर के हुआ गायब। कई हिंदू परिवारों ने इलाके से किया पलायन। आप रुकने पार्लियामान संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर। बीजेपी एमएलए अजय सिंह ने दर्ज कराया हद की इज्जत का केस। फर्जी कागजात के जरिए बदनाम करने का लगाया इल्जाम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। एनएस से अजीत डोभाल से की मुलाकात। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और एसपी को बताया ब्राह्मण मुखालिफ। बोले बीजेपी के अत्याचारों से दुखी है ब्राह्मण समाज। इस सरकार में ब्राह्मणों का हुआ है सबसे ज्यादा शोषण। यूपी के जालौन में एसपी एमएलसी राजपाल कश्यप ने किया ऐलान, सरकार बनने पर फूलन देवी का बनवाएंगे स्मारक और मूर्ति। यूपी में बाराबंकी में बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य का बड़ा खुलासा, कहा 5 लाख देकर लिया था बीएसपी का टिकट, जहां वोट नहीं मिला वहां काम नहीं होगा। बाराबंकी से बीएसपी के पंचायत सदस्य उमा शरण वर्मा ने शिकायत लेकर आए लोगों से की गाली गलौज, कहा मैंने काम कराने के लिए पार्टी को नहीं दिए थे टिकट के पैसे। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला। 4 अगस्त को हुए थे बीजेपी में शामिल। बबलू पर साल 2009 में रीता बहुगुणा का घर जलाने का इल्जाम। यूपी के वाराणसी में आपस में ही भिड़े एसपी कारकुनान। प्रदेश अध्यक्ष के सामने कारकुनान में जमकर हुई मारपीट। यूपी के अमेठी में कांग्रेस का मुजाहरा रोकने पर पुलिस से भिड़े कारकुनान। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे कांग्रेसी। औरैया में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने किया एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने पैदल मार्च के दौरान लगाए सरकार मुखालिफ नारे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड और जालसाजी के मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को दी सशर्त जमानत। यूपी के सहारनपुर में विशेष समुदाय के युवक पर छेड़छाड़ का लगा इल्जाम। अश्लील कमेंट और अपहरण की धमकी का भी इल्जाम। अहले खाना ने एसपी सिटी से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के आगरा में खातून ने मनचले पर लगाया मारपीट का इल्जाम। बीच सड़क पर किया हंगामा। शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान। देहियों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। यूपी के शामली में डीजे पर इलीगल हथियारों के साथ नौजवानों का डांस। इस दौरान की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बिजनौर में पुलिस
की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 सिपाही भी हुआ जख्मी, 2 पिस्टल और 300 ग्राम सोना बरामद। मथुरा में हरियाली तीज पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पुलिस अलर्ट, बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु, पुलिस ने की चाक चौबंद इंतजाम। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मामले पर हुई समाअत, हाईकोर्ट ने 14% रिजर्वेशन से ज्यादा देने से किया इनकार, 1 सितंबर को होगी आखिरी सुनवाई। मध्य प्रदेश असेंबली का मानसून सेशन 2 दिन के लिए स्थगित, कांग्रेस के हंगामे के सबब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 4 दिन के लिए बुलाया गया था सेशन। मध्य प्रदेश में सैलाब के हालात पर विफरे कांग्रेस से एमएलए बाबू जंडेल, असेंबली में अपने कपड़े फाड़कर किया एहतजाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान, आग लगने की वजूहात पता नहीं, फायर ब्रिगेड ने हालात को किया काबू। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ संविदा पदों पर नियमित भर्ती की अभी मुखालफत। बिहार के नीतीश काबीना की मीटिंग में कुल 8 एजेंडों पर लगी मोहर, 6 करोड़ नौजवानों को मुफ्त टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ स्वीकृत। जगदानंद पर सवाल पूछने को लेकर भड़के तेज प्रताप, सहाफियों पर लगाए संगीन इल्जाम, रियासत में चल रही दूसरी वाकयात पर ध्यान देने की दी सलाह। बिहार के समस्तीपुर में असामाजिक तत्वों ने कोचिंग संस्थान में घुसकर छात्रों और संचालक से की मारपीट, कई राउंड फायरिंग, गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद के कत्ल पर सीबीआई ने एक बार फिर से किया घटनास्थल का मुआयना, क्राइम सीन को पहले भी कर चुकी है रिक्रिएट। राजस्थान के कोटा में बंदूक की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, मुलजिम ने सोशल मीडिया के जरिए की थी दोस्ती, आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खर्च किया करीब 1163 करोड़ रुपए, असेंबली में दी जानकारी। मुल्क में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, महाराष्ट्र में कोरोना के 5609 नए मामले, जबकि 137 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में 17 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 8वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए खुलेंगे स्कूल, उद्धव सरकार ने किया जारी नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र के देही इलाकों में स्कूल 5वीं से 7वीं तक के लिए खुलेंगे, जबकि मुंबई और ठाणे में अभी भी ये फैसला नाफिज नहीं होगा, टीचर का वैक्सीनेशन होना जरूरी। 7 दिनों से लगातार मुल्क के 51% से ज़्यादा कोरोना का केस केरल से आए हैं, केस बढ़ने वाले 37 जिलों में भी 11 जिले केरल के हैं, वजारत सेहत ने दी जानकारी। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 21,119 नए केस, 152 की हुई मौत, पॉजिटिविटी रेट 15.91% हुआ। यूपी के बाराबंकी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतार, लोगों ने अपनी चप्पलें रखकर खुद दूसरी जगह बैठकर किया इंतजार, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित हमीरपुर और जालौन जिले का किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री। उत्तराखंड के गढ़वाल में सड़क पर टूटकर गिरा पहाड़, मलबा गिरने से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर आमदोरफ्त रही मुतासिर, कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें। यूपी के वाराणसी में तमाम नदियां तोहियाने पर, गंगा के रौद्र रूप से वाराणसी में सभी गंगा घाट पानी में समाये, मणिकर्णिका घाट पर छतों पर करना पड़ रहा है दाह संस्कार। यूपी में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई अजला में सैलाब से बिगड़े हालात, मुतासिर इलाकों के राहत बचाव का काम जारी। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई कई बाइक। यूपी के बलिया में गंगा के लगातार बढ़ते सतह से निचले इलाकों में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कई इलाके हुए हैं जलमग्न, इंतजामिया ने एनडीआरएफ टीमों की तैनाती की। यूपी के सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी मंदिर के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी, कई श्रद्धालु मंदिर में ही फंसे। महाराष्ट्र सरकार ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के नाम पर की पुरस्कार देने की घोषणा,
IIT क्षेत्र में संगठनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। टोक्यो से लौटे ओलंपियंस से मिलेंगे सदर जमहूरिया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हाई टी पर होगी मुलाकात। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की मुलाकात। दहिया को किया सम्मानित। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने की मुलाकात। सीडीएस ने ओलंपिक में नीरज के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी नीरज चोपड़ा से की मुलाकात। आर्मी चीफ ने नीरज की कुनबे को भी दी बधाई। वोडाफोन केयर समेत 4 कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए रिफंड करेगी मरकजी हुकूमत। टैक्सेशन कानून में बदलाव का असर, कंपनियों के साथ मुकदमेबाजी को खत्म करना मकसद। आरबीआई ने बैंकों को दिया इंतबाह। एटीएम में खत्म हुआ कैश तो बैंकों को भरनी होगी पेनल्टी। 1 अक्टूबर 2021 से नाफिज होंगे ज़ाब्ते। शाओमी ने भारत में लॉन्च किया MI Mix 4 स्मार्टफोन। अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ कई अन्य खूबियां। 57,000 रुपये शुरुआती कीमत। अपनी 30,000 गाड़ियों को वापस मंगाएंगी महिंद्रा। कंपनी फ्री में ठीक करेगी गड़बड़ी, बिना किसी चार्ज के बदले जाएंगे खराब पार्ट्स। रिलायंस न्यू एनर्जी यूएस की कंपनी अंबरी में निवेश करेगी $14 करोड़। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने में मिलेगी मदद। भारत में बैटरी बनाने पर भी बातचीत। 12 अगस्त से लॉर्ड्स में होगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। बीसीसीआई सदर सौरव गांगुली भी रहेंगे मौजूद। बीसीसीआई ने एनसीए हेड के लिए मांगे आवेदन। राहुल द्रविड़ का खत्म हुआ कार्यकाल, लेकिन फिर से पेश कर सकते हैं दावा। पीएसजी के लिए फुटबॉल खेलते नजर आएंगे लियोनेल मेसी। फ्रांसिस के क्लब पीएसजी के साथ किया था 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन। अनुशासनहीनता पर रेसलिंग फेडरेशन सख्त। टोक्यो में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग से इनकार करने पर विनेश फोगाट सस्पेंड। पहलवान सोनम मलिक को भी मिला नोटिस। ओलंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी होगा क्रिकेट। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ लोगों का एहतजाज। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने सरकार प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग से अब तक 18 फौजियों की मौत, 13 लोग हुए जख्मी। नाकाम हो रही है आग बुझाने की सारी कोशिशें। ग्रीस के इविया द्वीप पर तेज हवाओं से फैली जंगल की आग। वाटर टैंकर से आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे फायर फाइटर्स। पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने फिल्म का हुआ ऐलान। करीना कपूर खान बन गई हैं फिल्म निर्माता। करीना ने एकता कपूर और हंसल मेहता के साथ मिलाया हाथ। सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। कार्तिक आर्यन ने धनुष के गाने पर किया जोरदार डांस। वीडियो में मास्क लगाए हुए दिखे कार्तिक आर्यन। अभिनेता के डांस ने जीता फैंस का दिल। नजदीकियों की खबरों के बीच कटरीना कैफ के साथ फिल्म देखने पहुंचे विकी कौशल। दोनों की तस्वीरें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल।